एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दिवाली के समय अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गईं। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चे होते हैं, वे एक के बाद एक 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की छोटी बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना प्रारंभ कर देती है। छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू सुरभि गाय से कहती है कि बहन तू यहाँ कैसे? तब सुरभि कहती है, बहन बड़े दिनों बाद तुझसे मिलने का मन किया तो मैं चली आई। यह मेरी सेविका है, इसने मेरी बहुत सेवा की है। यह अब से तेरी भी सेवा करेगी। तब से छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन कहती है कि बेटी तू इतनी उदास क्यों रहती है? क्या बात है, मुझसे कह, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। तब पहले तो छोटी बहू बताने में आनाकानी करती है, फिर बार बार स्याहू के कहने पर वह उसे सब पुरानी बातें याद कराती है और प्रार्थना करती है कि वह उसकी कोख खोल दे। तब स्याहू कहती है कि तूने मुझे ठग लिया, फिर भी तूने मेरी और मेरे बच्चों की इतनी सेवा की है, इसलिए मैं तेरी कोख खोलती हूँ। स्याहू अपना कान खुजारती है तो उसमें से उसका पहला बेटा प्रकट होता है। फिर दूसरी बार कान खुजारती है तो दूसरा बेटा। इसी प्रकार 7 बार कान खुजारने पर उसके 7 बेटे प्रकट हो जाते हैं। स्याहू माता की कृपा से उसके मरे हुए बच्चे वापस जिंदा हो जाते हैं। वह खुशी खुशी अपने 7 बच्चों के साथ घर आ जाती है। समय आने पर उसके 7 बेटों की शादी हो जाती है और 7 बहुएं घर में आ जाती हैं। जैसी अहोई माता ने उस पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करे। अहोई का एक अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस प्रकार अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। जय माता अहोई अष्टमी।